हनुमान जी ने भी रामायण की रचना की थी, जिसे हनुमत रामायण कहते हैं। स्फटिक की शिला पर अपने नाखूनों से भक्ति भावना से ओत प्रोत होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के एक एक प्रसंग को बहुत ही अद्भुत और हृदय स्पर्शी तरीके से हनुमान जी ने समझाया। वाल्मीकि रामायण की रचना पूरी हो गई तो उसे भगवान शिव के श्री चरणों में अर्पित करने के उद्देश्य से वाल्मीकि ऋषि कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ते में हनुमान जी दिखे। उनके पास गए तो हनुमत रामायण के बारे पता चला। वाल्मीकि जी ने जब इस रामायण को पढ़ा तो उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। हनुमान जी ने जब इसका कारण पूछा तो वाल्मीकि जी ने कहा कि हनुमान जी, आपने इतने असाधारण और अतुलनीय ढंग से भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के एक एक प्रसंग को समझाया है कि इसको पढ़ के कोई भी ज्ञान और भक्ति के सागर में डूब जाएगा। और स्वयं राम भक्त हनुमान के द्वारा लिखे गए रामायण को पढ़ने के बाद मैंने जो लिखा है उसे कौन पूछेगा, मेरे रामायण को कौन ही पढ़ेगा। वाल्मीकि जी के मुख से यह सुनकर हनुमान जी ने उस स्फटिक की शिला को समुद्र में फेंक दिया। आश्चर्यचकित होकर वाल्मीकि जी ने पूछा कि ये क्या किया आपने। तब हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो बस प्रेमवश भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को लिख दिया था। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मेरे लिखे रामायण को पढ़कर लोग मेरा गुणगान करें, मेरी ख्याति हो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि युगों युगों तक, अनादि काल तक जगत भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान करे, उनकी गाथा को गाए। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को आश्वासन दिया कि आपको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया आप ही के लिखे रामायण को पढ़ेगी। आप ही का लिखा रामायण, वाल्मीकि रामायण सुप्रसिद्ध होगा। ऐसा वरदान हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को दिया। अत्यंत बलशाली, असाधारण बुद्धि और ज्ञान के धनी, भगवान के श्री चरणों में अपार प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना रखने वाले, परम शीलवान, विनम्रता की मूर्ति हनुमान जी के मन में भक्ति की भावना कैसी प्रबल है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान का प्रेम चाहिए, इसके अलावा वे कुछ भी नहीं चाहते थे। तभी तो कितनी सहजता से अपनी रचना को समुद्र में फेंक आए। ये सीख है कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसको हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हरिओम, नमस्कारम।